हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने के लिए आए हैं जो कि है आपका इसरो की तरफ से। इसरो की तरफ से बेसिकली साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं और यहाँ पर सिविल के लिए जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर अगेन, जैसे मैंने बताया। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 18 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। और उसका बाइफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको बीटेक चाहिए, बीई या बीटेक, और अगेन आपका 65% मिनिमम चाहिए। और CGPA में अगर आपके मार्क्स हैं तो 6.84 आउट ऑफ 10 आपको CGPA चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये आपकी अदर ब्रांचेस के लिए भी इसी तरीके से बाइफिकेशन दिया हुआ है। बात करते हैं अगेन यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटीज़ का, और जो हमारा एज लिमिट वगैरह है। अगर आप एज लिमिट देखेंगे तो ये 28 साल रखी गई है एज ऑन 14/7/2025। 14/7 बेसिकली लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की, तो 14 साथ ही एज लिमिट रखी गई है कि उतने तक आपको 28 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगेन यहाँ पर भी रिलैक्सेशन रखी गई है SC ST और अदर कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको ये मिल पाएगा बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ीस की जो है वो अगेन 250 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और लेकिन आपको भरने जो पड़ेंगे वो भरने पड़ेंगे 750 रुपये बेटा। ये जो 500 रुपये हैं ये आपको रिफंड हो जाएंगे जब आप रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप रिटर्न टेस्ट देने के लिए जाएंगे, अगेन आप जिस बैंक से आपका अमाउंट डेबिट होगा ये बैंक में ही क्रेडिट, आपसे डिटेल्स ले ली जाएंगी और ये बैंक में ही आपके क्रेडिट किए जाएंगे डायरेक्टली 500 रुपये। तो स्टार्टिंग में आपको 750 रुपये भरने हैं और बाद में आपको 500 रुपये वापस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है 750 that is the amount that is supposed to paid by the student, refund in full for candidates who are exempted from the payment of application fee। मतलब बेसिकली अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, अगर आप विमेन हैं, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, तो पूरे के पूरे 750 रुपये वापस आ जाएंगे। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये चार्ज है, 750 रुपये भरोगे तो 500 रुपये आप लोगों का वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में बेटा, ठीक है ना। तो फिर बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर आप पेपर नहीं दे पाएंगे, मतलब अगर आप रिटन टेस्ट नहीं दे पाएंगे या नहीं जा पाएंगे पेपर के लिए, तो आपके जो 500 रुपये हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स डू नॉट अटेंड द रिटन टेस्ट विल नॉट बी रिफंडेड विद एनी अमाउंट। और आपको कोई भी TA DA या भत्ता नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए या इंटरव्यू के लिए आगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पेपर आने वाला है आपका 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट्स का पेपर रहेगा, और उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 80 MCQs हैं और आपके डिसाइपल रिलेटेड है। अगर आप सिविल इंजीनियर से हैं, मैकेनिकल इंजीनियर से हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हैं, तो जो भी आपका डिसाइपल होगा पर्टिकुलरली, तो उसी डिसाइपल से आपका क्या है, ये क्वेश्चन रहेंगे 80 के अराउंड, ठीक है। और पार्ट B में आपके 15 क्वेश्चन हैं 20 मार्क्स के, क्योंकि और यहाँ पर भी अगेन ये जो वो है वो आपका एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ देखी जाएंगी, ठीक है ना। एप्टीट्यूड एबिलिटी यहाँ पे चेक की जाएगी 15 क्वेश्चंस के थ्रू, विच इज़ देयर इन द पार्ट B। पार्ट A में एरिया डिसाइपल से पूछा जाएगा, ठीक है ना। पार्ट B के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जबकि पार्ट A के लिए मार्किंग यहाँ लिखी हुई है +1 आप अगर सही करते हैं और -1/3 इन केस अगर आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू बेसिकली जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे रिटन टेस्ट के थ्रू उन्हीं का लिया जाएगा, और 1:5 के उसमें देखा जाएगा, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब 5 में से 1 बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। और जिसे कहते हैं यहाँ पे लिखा भी है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5, ठीक है ना। तो बेसिकली जो प्रत्येक 5 बच्चे पे 1 बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा, एंड विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स, ठीक है ना। For reserved vacancies, distinct additional candidates will be shortlisted in the ratio of 1:5 without regard to the reserved candidates, if any, shortlisted under the unreserved category। और allocation of marks के लिए ये attributes भी रखे गए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। टेक्निकल नॉलेज के बिहाफ पे आपको कितनी एलोकेशन होगा मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस के बिहाफ पे कितना होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, एकेडमिक अचीवमेंट्स, तो इन सभी के लिए एट्रीब्यूट्स पर्टिकुलरली रखे गए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग मार्क्स अलॉट किए जाएंगे बेटा, ठीक है ना। फिर क्वालिफाइंग
क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये मतलब आपको 50% चाहिए प्रत्येक पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में, मतलब आपका जो टेक्निकल डिसाइपल बेसिकली था उसमें भी, और जो आपकी एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ थी उसमें भी आपको 50% हर पार्ट में मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। और इंटरव्यू में आपको जो चाहिए वो 50 चाहिए एटलीस्ट 100 में से मार्क्स, और एग्रीगेट इन ऑल मतलब 60% आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा। और रिजर्व कैटेगरीज का भी इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया है, उधर 40%, इंटरव्यू में भी 40% और ओवरऑल 50%, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की हमारी, विच इज़ पे एंड अलाउंसेस। जो लेवल 10 मैट्रिक्स रखा गया है पे एंड अलाउंसेस में आप लोगों का, और अगैन यहाँ बेसिक पे रहने वाला है आपका 56,100 प्रति माह, मतलब बेसिक पे है ये। और इसके अलावा आपको जो डियरेंस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगेन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होना, अपने आप में ही एक बड़ी बात है बेटा। तो बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी की, जो कि है इसकी जो स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन वो 24 जून से स्टार्ट हो चुका है बेटा, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 जुलाई 2025। और अगैन जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट ऑफ फ़ी की वो रहेगी आपकी 16/7/2025, ठीक है। ये वेबसाइट है जिसको आप अगैन विज़िट कर सकते हैं पर्टिकुलर अपना फॉर्म भरने के लिए भी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी, ठीक है। सो आई होप ये नोटिफिकेशन में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आप लोगों को मिल गई हों। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।